Welcome back to my channel. Today we are going to understand the fourth unit of second block from the book Psychology and Media. In today's video we are mainly going to focus on the introduction and some also other subpoints from the introduction. So without any further delay, we are going to understand the introduction, and this introduction will give us some idea about what this unit is going to be about. तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो पहला ये जो फोर्थ यूनिट है उसमें यह डीपली डिस्क्राइब किया गया है कि मीडिया साइकोलॉजी को समझने में इश्यूज़ कहाँ आते हैं। तो सबसे पहला इशू तब आता है, जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, पहले अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊंगी फिर आपको इंट्रोडक्शन समझाऊंगी। जैसे कि किसी एरिया में, हमारे कंट्री के किसी एरिया में कहीं पे चोरी हुई। अब मेन कंटेंट क्या है कि चोरी होना। अब जो न्यूज़पेपर, क्योंकि बहुत न्यूज़पेपर की जो कंपनियां हैं, ब्रांड है, वो अलग अलग हैं, तो अलग अलग न्यूज़पेपर की जो ब्रांड है वो उस चोरी होने के पीछे की जो कहानी है वो अलग अलग बताएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो इंटरप्रिटेशन हो रही है, यानी जिस तरह से स्टोरी को जो पोर्ट्रे किया जाता है वो अलग अलग होगा। एक न्यूज़पेपर कुछ बताएगा कि इस वजह से चोरी हुई, दूसरा न्यूज़पेपर कुछ बताएगा। यानी ये डिपेंड न्यूज़पेपर पे तो करता ही है, लेकिन उस पे भी तो करता है जर्नलिस्ट पे, जो वहाँ पे गया, जिसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। तो जो आउटकम होगा वो हर किसी के पर्सपेक्टिव से अलग होगा। तो अब हमारे लिए समझने में ये डिफ़िकल्टी हो जाएगी कि कौन सी न्यूज़ सही है। ये चोरी जो हुई वो किस कारण से हुई, इस वाले न्यूज़पेपर से समझूँ या उस वाले न्यूज़पेपर से समझूँ। तो मीडिया को समझने में यहीं आती है प्रॉब्लम। वो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी जो होता है वो हर किसी ह्यूमन बीइंग के पर्सपेक्टिव से अलग होता है, क्योंकि हमारे सोचने समझे की जो परसेप्शन है, जो क्षमता है, वो अलग अलग है। इन टूडेज़ वर्ल्ड द मीडिया हैव कम टू डोमिनेट आवर लाइफ्स। द मीडिया इज सपोज टू ऑफर अस विद एन ऑब्जेक्टिव कवरेज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इवेंट्स सो दैट वी कैन ग्रास्प द ट्रूथ एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस। यानी आज के वर्ल्ड में मीडिया हमें डोमिनेट करती है, हमारी लाइफ्स को। मीडिया का जो उद्देश्य है, जो मेन मोटिव है मीडिया का, हम मीडिया को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो काम है वो हमें बताना है कि ट्रुथ क्या है हमारी कंट्री के अराउंड, या फिर हमारे जो वर्ल्ड में जो भी कुछ चल रहा है, हम उसको जानने के लिए मीडिया का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब जो हमें दिखता है, ऑब्जेक्टिव कवरेज यानी जो रियलिटी है, जो हमें दिखता है, जिसको हम देख सकते हैं, जो फैक्ट है, उसके बेस पर ये सारे न्यूज़ कवर करती है, ग्लोबल इकोनॉमिक से रिलेटेड, पॉलिटिकल से, सोशल इवेंट से रिलेटेड, ताकि हमको सच पता चल सके और समझ सके कि हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। Is there, however, an objective reality that the media present to us and that which can be examined using a set of established criteria? यानी ऑब्जेक्टिव रियलिटी है भी क्या ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट करती है जो हमें मीडिया दिखाती है, जो मीडिया एग्जामिन करके इस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया के बेस पे। मोस्ट मीडिया साइकोलॉजिस्ट वुड नॉट अग्री विद द आइडिया ऑफ एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी के आइडिया पर बिलीव नहीं करते, उस पर अग्री नहीं करते। हाउ दैन डज द मीडिया पोर्ट्रे सोशल इवेंट एंड कंसर्न इन ऑर्डर टू कन्वे स्पेसिफिक रियलिटी कंस्ट्रक्शन? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ऑब्जेक्टिव रियलिटी का मतलब जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, उस पर अग्री नहीं करते। तो फिर जब साइकोलॉजिस्ट ही अग्री नहीं करते तो हमें जो ये न्यूज़ वाले होते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, ये हमें किस बेस पर न्यूज़ दिखाते हैं, ये रियलिटी को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? ये जो पूरा यूनिट है वो रियलिटी कंस्ट्रक्शन पे है, रियलिटी कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है और हमें कैसे दिखाई जाती है मीडिया पर। दिस सोशल कंस्ट्रक्शन इम्पैक्ट द वे वी थिंक। जाहिर सी बात है कि जिस तरह रियलिटी को समझा जाएगा, दिखाया जाएगा, ये हमारे सोचने समझने की क्षमता को इम्पैक्ट करेगा। फील एंड बिहेव एंड ऑल्सो शेप द कल्चर इन विच वी लिव। वट आर द प्रोसेस थ्रू विच द मीडिया अफेक्ट्स अस एंड शेप्स आवर कल्चर? दीज आर रिलेटेड क्वेश्चन
These and related questions are important concepts that we will consider in this unit. इस यूनिट में हम यही समझेंगे. Social construction of reality. The media have a powerful effect on how we perceive issues and on our construction of reality. मीडिया का एक पावरफुल इफ़ेक्ट है जिस तरह से हम इशू को समझते हैं और हमारे कंस्ट्रक्शन, जिस तरह हम रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं. लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मीन्स बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी. अब आपको समझ आएगा एक एग्जांपल से. जैसे कि अ क्राइम अकर्स ऑन अ बिजी डे एंड इज़ कवर्ड बाय मेजर न्यूज़पेपर. एक बिजी डे यानी किसी जगह पर कोई क्राइम हुआ और बहुत सारे न्यूज़पेपर ने अपनी अपनी पर्सपेक्टिव से न्यूज़ छापी उस न्यूज़पेपर में. One newspaper reports the story from the perspective of a human tragedy, while another reports police apathy and apprehending the criminal. यानी जो पहला न्यूज़पेपर है वो क्या करता है, वो जो स्टोरी है वो एक ह्यूमन ट्रेजेडी के पर्सपेक्टिव से स्टोरी को बनाता है. दूसरा जो रिपोर्टर है, दूसरा न्यूज़पेपर क्या करता है, वो उस क्राइम को रिपोर्ट करता है पुलिस के पर्सपेक्टिव से. पुलिस एपैथी इन अप्रहेंडिंग, यानी एक न्यूज़पेपर तो ह्यूमन ट्रेजेडी के बेस पर उस क्राइम को समझता है और दूसरा न्यूज़पेपर पुलिस की अपेथी पर उस क्राइम को समझता है. तो क्या होगा, क्राइम तो एक ही हुआ है लेकिन दोनों न्यूज़पेपर के अपने अपने अलग पर्सपेक्टिव होगा. अब हम जो ऑडियंस है वो तो कंफ्यूज हो जाएगी किस न्यूज़पेपर को माने, कौन सा न्यूज़पेपर सच कह रहा है. ईच ऑफ द न्यूज़पेपर प्रेजेंट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ क्राइम. ठीक है. दिस ब्रिंग्स अप द क्वेश्चन ऑफ विच न्यूज़पेपर इज़ डिपिक्टिंग रियलिटी. अब इससे क्वेश्चन ये उभरता है कि कौन सा न्यूज़पेपर हमें रियलिटी बता रहा है. ईच न्यूज़पेपर कंस्ट्रक्ट्स द स्टोरी ऑफ द क्राइम अकॉर्डिंग टू इट्स ओन पर्सपेक्टिव दैट रिफ्लेक्ट्स अ स्पेसिफिक पर्पस. यानी जो दोनों न्यूज़पेपर हैं वो जो स्टोरी कंस्ट्रक्ट करते हैं वो अपने ऑन पर्सपेक्टिव पर, यानी अपने सोचने समझने के वे पर उस स्टोरी को कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस को दिखाता है. बोथ न्यूज़पेपर रिफ्लेक्ट डिफरेंट रियलिटीज़, और दोनों डिफरेंट रियलिटीज़ भी दिखाते हैं. तो ऐसा बहुत बार होता है कि न्यूज़ कुछ और होती है और मीडिया जो बहुत सारे न्यूज़ चैनल होते हैं वो बताते, हर कोई चैनल का अपना अपना पर्सपेक्टिव हो जाता है और हम जो ऑडियंस है वो एक जगह रह जाती है कि भाई किसको माने. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस टुवर्ड्स वुमेन इन द मीडिया. अब डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन के टुवर्ड्स कैसे दिखाया जाता है मीडिया में, उसका एग्जांपल लेते हैं. द कंस्ट्रक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस टेक्स प्लेस थ्रू द जर्नलिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स. जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसका कंस्ट्रक्शन, यानी जब भी मूवीज़ वगैरह बनाई जाती है तो वो एक जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को देख के बनाई जाती है कि जर्नलिस्ट वहाँ जाता है और देखता है कि डोमेस्टिक वायलेंस कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, क्या क्या हुआ. जर्नलिस्ट ही समझता है इन सब चीज़ों को. वन जर्नलिस्ट ब्लेम्स द वुमेन्स कंडक्ट फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस while another portrays the story in the context of patriarchal structure of the society. अब एक जर्नलिस्ट क्या कर रहा है, वो वुमन को ब्लेम कर रहा है क्योंकि वो सोचता है कि उस वुमन का बिहेवियर ही ऐसा है जिसकी वजह से उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ. जबकि दूसरा जो जर्नलिस्ट है वो ये बता रहा है कि एक वुमन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस इसलिए होता है क्योंकि हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल है. पैट्रियार्कल मतलब होता है वो मैन डोमिनेंट है. यानी इसमें जो भी खानदान चलता है वो आदमी के उससे चलता है और आदमी को मेन माना जाता है. तो अब दोनों जर्नलिस्ट के दो पॉइंट ऑफ व्यू हो गए. अब क्या होगा, अब दोनों अपनी अपनी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस को दिखाएंगे. अब हमें, लेकिन जो ऑडियंस है वो तो उसमें रह जाएगी ना कि किसको सही समझे. द जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग सच इवेंट्स आर नॉट न्यूट्रल बट हैव डिफरेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड विच गेट रिफ्लेक्टेड इन देयर स्टोरीज. जो ये दोनों जर्नलिस्ट हैं इनके अपने अपने कंस्ट्रक्शन है वर्ल्ड के, अपने अपनी तरह से ये वर्ल्ड को देखते हैं.
और ये इनकी स्टोरी में दिखता भी है। द फर्स्ट जर्नलिस्ट पोर्ट्रेज द स्टोरी इन टर्म्स ऑफ मेल सेंट्रिक वर्ल्ड वाइज एंड हैंस द स्टोरी इज़ कलर्ड बाय सेक्सिज्म विद एन एटीट्यूड ऑफ ब्लेमिंग द विक्टिम। यानी जो पहला जर्नलिस्ट है वो मेल सेंट्रिक वर्ल्ड व्यूज़ पर के बेस पर स्टोरी को पोर्ट्रे करता है, जिसकी वजह से एक वो वुमन को दोषी ठहराता है, वुमन को ब्लेम करता है। जो सेकंड जर्नलिस्ट है वो ही हैज़ मोर एगैलिटेरियन एटीट्यूड्स विच इन टर्न आर रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी। यानी जो एगैलिटेरियन का मतलब जो हमें, यानी हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे, हम इक्वल हैं सबके साथ। तो जो सेकंड जर्नलिस्ट है वो सबके साथ इक्वली बिहेव करने के बेस पर जो वो किसी को भी ब्लेम नहीं करता, लेकिन उसका जो इगैलिटेरियन एटीट्यूड है वो दिखता है, क्योंकि उसने औरत और आदमी सबको सेम मान लिया। इन द एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ द इवेंट आर बेस्ड ऑन द जर्नलिस्ट। यानी इन दोनों एग्जाम्पल में जो जर्नलिस्ट है ये उस पर डिपेंड करता है कि वो इवेंट को कैसे कंस्ट्रक्ट करे। ऑल न्यूज़ रिपोर्ट कैन बी thought of as construction of reality. The event, which is known as by the name September 11, can similarly be conceived in the terms of different construction of reality as an act of war, as an act of revenge. ओके, अब हम 4.1.1 वाले उसको समझेंगे। सोशल कंस्ट्रक्शनिज़म। सोशल कंस्ट्रक्शनिज़म का जो थ्योरी है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी पे सेंट्रल है। यानी द फिलोसफी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इज सेंट्रल ऑफ द थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म टेक अ वैरायटी ऑफ अप्रोचेस इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेम ऑफ रियलिटी। यानी सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म में क्या है कि इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी को सेंटर में रखा जाता है, और इसको समझने के लिए हम रियलिटी को देखते हैं और हम देखते हैं कि कौन से लोग हैं जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी में बिलीव करते हैं, और ऐसे कौन से लोग हैं जो वो फील दैट एवरीथिंग इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड। यानी कुछ लोग तो ऐसे फील करते हैं कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी भी एग्जिस्ट करती है, यानी जो फैक्ट है, कुछ लोग फैक्ट पे बिलीव करते हैं और कुछ लोग बिलीव करते हैं कि एवरीथिंग इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड। Even though some social constructionists may believe that there is an objective reality independent from the observer, but they additionally state that this objective reality is difficult to grasp. देखो, जो सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट हैं उनको पता है कि फैक्ट तो है, ऑब्जेक्टिव का मतलब जो हमें दिखता है, एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब हम जो जजमेंट करते हैं वो अपने नॉलेज के बेस पर, जो हम फील करते हैं उसके बेस पर करते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब जो जजमेंट होती है वो बाहर के जो फैक्ट होते हैं, जो रियलिटी होती है उसको बेस में लेके की जाती है। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी का मतलब जो रियलिटी है, जो सच की रियलिटी है, जिसको हम देख सकते हैं, जो फैक्ट है। तो सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट का कहना है कि जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है वो एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन हमारे लिए इसको समझना कठिन होता है। Despite their different orientations, all social constructionists believe that there are multiple social realities which are constructed jointly during social interactions with others, including family members, peers, and even the media. अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव रियलिटी को डिफ़िकल्ट होता है समझना, इस डिफरेंस के बेस डिस्पाइट दिस डिफरेंट ओरिएंटेशन क्या होता है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं उनकी ओरिएंटेशन, उनकी रिप्रेजेंटेशन, जिस तरह वो पोर्ट्रे करते हैं कि इंसिडेंट को, वो अलग होता है। जो सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट होते हैं वो सोचते हैं कि जो सोशल रियलिटी है वो बहुत सारी है, मल्टीपल हैं। क्योंकि वो मल्टीपल क्यों हैं? क्योंकि जब कोई इंसिडेंट होता है तो जब इंक्वायरी की जाती है, जब पूछताछ की जाती है, तो फैमिली मेम्बर से भी की जाती है, पीयर से भी की जाती है, और जो भी उसमें इन्वॉल्व होता है केस में, उन सब से की जाती है। अब सबके डिफरेंट राय देते हैं और उन सब की राय को जो मिला देते हैं
तो मल्टीपल सोशल रियलिटीज़ हो जाती है। लोग सोचने लग जाते हैं कि रियलिटी ये भी हो सकती है और वो भी हो सकती है, विच आर कंस्ट्रक्टेड जॉइंटली। ठीक है, जॉइंटली कंस्ट्रक्ट की जाती है ड्यूरिंग सोशल इंटरेक्शन विद अदर्स इंक्लूडिंग फैमिली वगैरह। लैंग्वेज इज़ सेंट्रल इन दिस इंटायर प्रोसेस। अब जिस लैंग्वेज में ये सब पोर्ट्रे किया जाता है, यानी जो फैमिली मेम्बर है उनकी अगर लैंग्वेज हार्श होगी तो इससे ये पता चलेगा कि इन फैमिली मेम्बर में से कोई एक कल्प्रिट हो सकता है। ठीक है, और अगर लैंग्वेज किसी की सॉफ्ट होगी तो ये भी समझा जा सकता है कि जो पर्सन है जो सॉफ्ट लैंग्वेज में अपनी वो दे रहा है वो गिल्टी नहीं है, वो इनोसेंट है। द नोशन ऑफ अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर who reports objective reality is totally unexpectable to the social constructionist। जो सच्चाई होती है उसके बारे में तो पता ही नहीं चल पाता सही से कि सच्चाई है क्या, क्योंकि एक इंसिडेंट को पोर्ट्रे करने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो इसलिए मीडिया साइकोलॉजी को समझते हुए जब हमें कोई इंसिडेंट बताया जाता है तो बहुत सारी क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट हो जाती है और लोगों में कन्फ्यूजन केओस हो जाता है कि क्या समझे, किसकी न्यूज़ को समझे, किसकी न्यूज़ को ना समझे। अब ये था इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, और थोड़ा सा इसका मैंने आपको समझाने के लिए इंट्रोड्यूस कराया था इसके मेन कंटेंट से, सोशल कंस्ट्रक्शनिज़म। अब बाकी के कंटेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल बिकॉज इट हेल्प्स मी अ लॉट।